तारीख 30 जुलाई। केरल के वायनाड जिले का मुंडक्कई। सेल्समैन अजय घोष को बहुत तेज आवाज ने हिलाकर रख दिया। थोड़ी देर बाद तक वो समझ नहीं पाए कि वह तेज आवाज क्या थी। इसके बाद भारी बारिश के साथ मिट्टी का एक बड़ा सैलाब बहने लगा। वायनाड जिले के मुंडक्कई, चूरलमाला और मलप्पुरम जिले के नीलांबुर वन क्षेत्र में हुए भूस्खलन में कम से कम 178 लोग मारे गए, जबकि 98 लोग लापता हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच आए 2 भूस्खलन इतने तीव्र थे कि इसका असर इलाके से 90 किलोमीटर दूर स्थित मलप्पुरम जिले के नीलांबुर जंगल तक देखा गया। यहां से बचावकर्ताओं ने 30 शव बरामद किए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली लाखों छात्रों के लिए यूपीएसएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का बड़ा केंद्र है। छात्र कोचिंग संस्थानों, मकान मालिकों और स्थानीय लोगों की कमाई का बड़ा जरिया भी है। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। उसके बाद दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क पर चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली के पटेल नगर में यूपीएसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत करंट लगने से हो गई थी। पिछले साल भी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान की इमारत में आग लगने से कई छात्रों ने छत से कूदकर और तारों के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई थी। पेरिस ओलंपिक के 6वें दिन गुरुवार को भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के फाइनल में गोल्ड मेडल पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे। इस स्पर्धा में घुटने टेक कर, लेटकर और खड़े रहकर निशाना लगाना होता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के मेडल राउंड में जगह बनाने वाले स्वप्निल पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले बुधवार को महिला बॉक्सिंग के 75 किलोग्राम वर्ग में भारत की लवलीना बोरगोहाई नॉर्वे की सुनीवा हॉफस्टैड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में रविवार को उनका मुकाबला चीन की ली चियान से होगा। साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष एकल मुकाबले में इंडोनेशिया के जॉनथन क्रिस्टी को 21-18, 21-12 से हराकर अगले राउंड में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने लगातार 2 मैचों में जीत दर्ज की है, जिसके बाद वो एल ग्रुप में शीर्ष पर हैं। डिजिटल डेस्क, रांची। बीजेपी प्रोटेस्ट इन झारखंड असेंबली। विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत में ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा और महागठबंधन विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनटों के बाद ही विपक्ष के विधायक पहले आसन के समक्ष बैनर लेकर पहुंच गए। भाजपा विधायक सीएम से पूर्व में किए वादों पर जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सदन को स्थगित कर दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिला के समेज में बुधवार देर रात बादल फटने की घटना हुई है। 6 परिवारों के लापता होने की सूचना है। करीब 26 लोग लापता हुए हैं। लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। समेज में एसेंट हाइड्रो 6 मेगावाट प्रोजेक्ट के बहने की भी सूचना है। इसके अलावा 15/20 क्षेत्र के गानवी गांव में देर रात करीब 11 बजे बादल फटा है। यहां पर कोई जाने नुकसान होने की सूचना नहीं है, लेकिन 2 से 3 घर, खेत, बागीचे, स्कूल के भवन व अन्य नुकसान होने की जानकारी है। जिला प्रशासन की ओर से डीसी शिमला मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि रामपुर के खनेरी अस्पताल से चिकित्सकों की टीम मौके के लिए निकल गई है। समेज में एसडीएम रामपुर व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। समेज में लोगों को खड्ड से एनडीआरएफ के जवान निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बुधवार को शाम 6 बजे से आधी रात तक पूरी दिल्ली से जलभराव की 50 से अधिक शिकायतें मिली।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नियंत्रण कक्ष के मुताबिक उन्हें शाम 6 बजे से आधी रात तक जल भराव के लिए लगभग 50 कॉल और ट्रैफिक जाम के लिए कई कॉल प्राप्त हुई। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से स्थानीय यातायात पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया और कार्रवाई की गई।